हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक का प्राइस देखोगे तो 1123 रुपए पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में देखोगे तो फ्राइडे के दिन भी ठीक ठाक सी क्लोजिंग देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी ब्रेकआउट आया नहीं है और इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंपनी को भी देख लेते हैं कि क्वार्टर टू के रिजल्ट किस प्रकार के देखने को मिले हैं। टेक्निकल्स पे अभी क्या देख रहे हो, ब्रेकआउट का लेवल क्या है, सपोर्ट का लेवल क्या है, डिटेल में देखने वाले हैं प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड को। तो बन रही है वीडियो के साथ अंत तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं तो मार्केट कैप देखने को मिलेगा लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का। ह्यूज मार्केट कैप है। और दूसरी चीज है, स्टॉक का पी देखोगे 220 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, मतलब वैल्यूएशन टू हाई है। हालांकि आरओसी आरओई देखोगे तो डेफिनेटली काफी अच्छे, स्पेशली आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा देखने को यहाँ पर मिलता है, 43% का, नो डाउट वैल्यूएशन। लेकिन स्टॉक का पी 220 टाइम्स के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने आप में ह्यूमंगस है। डेट इक्विटी देखोगे तो 0.55 के है, तो मतलब ठीक है। मतलब एनर्जी फील्ड में कंपनियां काम करती हैं तो यहाँ पर, और स्पेशली ये सोलर के फील्ड में काम करती है, तो थोड़ा बहुत तो डेट तो कंपनियों पे बनता ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी के रिजर्व के मुकाबले अगर डेट देखोगे तो आधे के आसपास पे है, तो ओके, मैनेजेबल है। 0.5 का भी आसपास ही है। प्रोमोटर की होल्डिंग देखोगे तो 64% की है। तो सबसे पहले प्रोमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वार्टर टू के रिजल्ट। तो प्रोमोटर की होल्डिंग्स में देखोगे तो इस बार पर 64% का है। अभी हाल ही में इसका आईपीओ आया था और अच्छी खासी लिस्टिंग गेन देकर के भी गया था। जिन लोगों को भी आईपीओ अलॉट हुआ होगा, कंग्रेचुलेशन। और एफआई का होल्डिंग देखोगे तो 3% का है। एफडीआईएस का भी 6.71% का है, 25% का पब्लिक के पास देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि दिसंबर का जब भी क्वार्टर आएगा तो यहाँ पे किसके द्वारा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है या फिर स्टेक और बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। बाकी इस बार का अगर हम लोग क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं तो ये आ गए। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो सितंबर का क्वार्टर का ये रहा, और इस बार का देखोगे तो सितंबर का 2024 का ये वाला, और जून 2024 में ये वाला रहने वाला है। तो लास्ट टाइम से अगर देखोगे तो सेल्स देखोगे तो सेल्स में एक ह्यूमंगस डेवलपमेंट हुआ है। 694 से बढ़कर के 1570, ऑलमोस्ट देखोगे तो डबल से भी ज्यादा देखने को मिल रही है सेल्स। वहीं अगर प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में 53 करोड़ था, इस बार 206 करोड़ का निकल के आया है। तो लगभग लगभग 4 टाइम्स के आसपास में नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रहा है, जबरदस्त है। ईपीएस भी देखोगे तो 2.01% से बढ़कर के 4.57% तक देखने को मिला। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ईपीएस डबल ही होता, क्योंकि यहाँ पर आईपीओ नहीं आया था, आईपीओ आया था यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर और मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिली है। हालांकि रिसेंट क्वार्टर से देखोगे तो थोड़ी ड्रॉप देखने को जरूर मिल रहा है, मतलब नो डाउट कंपनी का रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला है। नॉट इवन क्वार्टर क्वार्टर बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो स्पेशली काफी अच्छा देखने को मिला है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सेल्स में। रिसेंट क्वार्टर से अगर सेल्स में देखोगे तो एक ड्रॉप है। हालांकि अगर देखोगे तो एक ड्रॉप एक बड़े कारण है, क्योंकि यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं होती है जितनी जून के मतलब अप्रैल मई जून में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पड़ती है जबरदस्त गर्मी। यहाँ पर गर्मी थोड़ी सी कम हो चुकी होती है, तो इस वजह से थोड़ी सी डिमांड वगैरह में भी कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर जून तक तो, जून 30 जून के बाद में थोड़ा सा मानसून ऐसे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले तो, और इस बार तो स्पेशली जबरदस्त गर्मी देखने को मिली थी। फिर भी मार्जिन वगैरह इस बार कंपनी के काफी अच्छे देखने को मिले हैं। बैलेंस शीट पे देख लेते तो बैलेंस शीट पे 45 करोड़ का इक्विटी कैपिटल देखने को मिल रहा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। रिजर्व देखोगे तो 2200 करोड़ से ऊपर निकल चुके हैं, बोरोइंग की कंपेरेटिवली काफी कम है। अब ये पैसा उठाया था तो वो रिजर्व में चला गया है, जो मार्केट से भी आईपीओ के बाद में लाया गया था। तो ये कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल हो गए। फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, बस एक ही प्रॉब्लम है कि कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो वैल्यूएशन बहुत हाई है। अब चूंकि वैल्यूएशन पे अगर नजर डालोगे तो 50,000 करोड़ का कंपनी का वैल्यूएशन है, और बैलेंस शीट में क्या डिटेल है, मात्र 2200 करोड़ की कंपनी के पास में रिजर्व है। तो रिजर्व के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर कंपनी के स्टॉक का ट्रेडिंग देखोगे तो 22 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू का। तो ये सब चीजें कंसीडर हम लोगों को करनी चाहिए। बाकी अगर हम लोग टेक्निकल्स देखते हैं, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा 1240-45 रुपए के आसपास पे एक रेजिस्टेंस का जोन रहने वाला है। उसके अलावा अगर देखोगे तो सपोर्ट जोन यहाँ पर देखोगे तो एक काइंड ऑफ डाउन आया था, लेकिन वापस से स्टॉक ने पिकअप कर लिया, तो वापस से सपोर्ट जोन बन जाता है 997 रुपए का। और स्पेशली सपोर्ट जोन रहेगा 803 रुपए का, जो इस स्टॉक का अभी तक का लो रहा है।
तो ये 2-3 सपोर्ट जोन रहने वाले हैं। उम, या तो ये यहाँ पर देखोगे तो 800 रुपए और 995 रुपए, मतलब 1000 रुपए, तो ये दो स्पेशली सपोर्ट जोन रहने वाले हैं। और 1237 रुपए इसका एक रेजिस्टेंस का काम अभी करने वाला है। यहाँ पर स्टॉक देखोगे तो एक रेंज में ही है, अभी तो फिलहाल एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर निकलेगा यानी 1240 रुपए के ऊपर साइड निकलेगा, तब यहाँ पर फिर अच्छे फायरवर्क्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन हाई है, तो ये भी अपने माइंड में जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तक के लिए धन्यवाद। ये थे फ्री में एनालिसिस लेकर करके डिटेल में टेक्नो फंड एनालिसिस। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।